श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रम्यक वर्ष में पिछले मनवंतर के अंत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए, जहाँ के अधिपति वैवस्वत मनु हैं। वैवस्वत मनु आज भी मत्स्य भगवान की आराधना शुद्ध भक्ति में करते हैं और निम्नलिखित मंत्र का जप करते रहते हैं। मैं शुद्ध सत्व स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूँ। वे प्राण, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति तथा इंद्रियों की शक्ति के मूल स्रोत हैं। समस्त अवतारों में प्रथम प्रकट होने वाले में महामत्स्य अवतार है। मैं पुनः उनको नमस्कार करता हूँ। श्रील जयदेव गोस्वामी का गीत है, सृष्टि रचना के तुरंत बाद यह संपूर्ण ब्रह्मांड जल में मग्न हो गया। उस समय वेदों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवान केशव महामत्स्य के रूप में अवतरित हुए। इसीलिए मनु ने मत्स्य भगवान को मुख्यतम अर्थात प्रथम प्रकट होने वाले अवतार कहा। सामान्यतः मत्स्य को तमो तथा रजोगुणों से युक्त माना जाता है, किंतु हमें यह समझना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रत्येक अवतार पूर्णतः दिव्य होता है। परमेश्वर के मूल दिव्य गुण में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। इसीलिए यहाँ सत्वाय शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है दिव्य धरातल पर विशुद्ध तत्व। श्री भगवान के अनेक अवतार हैं। वराह मूर्ति, कर्म मूर्ति, हयग्रीव मूर्ति इत्यादि, किंतु हमें इनमें से किसी को भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। वे सदैव शुद्ध सत्व के पद पर अवस्थित रहते हैं। हे ईश्वर, जिस प्रकार एक नट कठपुतलियों को तथा पति अपने पत्नी को वश में रखता है, उसी प्रकार आप इस ब्रह्मांड की समस्त जीवात्माओं को, चाहे वे ब्रह्मांड को ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हो, अपने वश में रखने वाले हैं। यद्यपि आप जन जन के हृदयों के अंदर परम साक्षी तथा नियंता के रूप में हैं और उनके बाहर भी निवास करते हैं, किंतु समाज, जाति तथा देश में तथाकथित नायक आपको समझ नहीं पाते। केवल वैदिक मंत्रों की स्वरल लहरियों को सुनने वाले आपको जान पाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अंतर्वही हैं, अर्थात सबसे अंदर और बाहर विद्यमान रहते हैं। श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति माया से जनित भ्रम को जीतकर उनकी अंतः तथा बही उपस्थिति अनुभव की जा सकती है। श्रीमद् भागवतम में श्रीमती कुंती देवी ने बताया है कि इस जगत में श्री कृष्ण नटो नाट्यधरो यथा नाटक के नट की भांति प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां ऋषि हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है। ईश्वर प्रत्येक के हृदय में और इसके बाहर भी वास करते हैं। हृदय के अंदर में वह परमात्मा है जो निदेशक तथा साक्षी तुल्य है। यद्यपि ईश्वर हमारे हृदयों में वास करते हैं, किंतु फिर भी अज्ञानी लोग कहते फिरते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं देख सकता, मुझे उनके दर्शन कराओ। प्रत्येक प्राणी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वश में उसी प्रकार है, जिस प्रकार नाचने वाली कठपुतलियां नट के वश में रहती हैं, अथवा जैसे पति के वश में पत्नी रहती है। स्त्री की उपमा पुतली दारूमयी से दी गई है, क्योंकि वे पराधीन होती है। उसे सदैव पुरुष के नियंत्रण में रहना चाहिए। तो भी झूठी प्रतिष्ठावश स्त्रियों का एक वर्ग स्वतंत्र रहना चाहता है। स्त्रियां स्त्रियां समस्त जीवात्मा प्रकृति स्त्री हैं, अतः वे श्री भगवान पर आश्रित हैं, जैसा कि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं कहा है। जीवात्मा कभी भी स्वतंत्र नहीं है, सभी दशाओं में वह श्री भगवान की कृपा पर आश्रित है। श्री भगवान ने मानव समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन वर्णों में विभाजित किया और आदेश दिया कि अपने अपने वर्ण के नियमों का पालन करें। इस प्रकार समाज के सभी सदस्य सदैव परम पुरुष के वश में रहते हैं। फिर भी कुछ मूर्ख लोग ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि श्री भगवान के संबंध में अपनी अधीनस्थ स्थिति को समझना। जब मनुष्य को यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करता है और भौतिक शक्ति माया के चुंगल से छुटकारा पा लेता है। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य श्री भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण नहीं कर देता, तब तक माया से
उसी तरह विभिन्न रूपों में वशीभूत करती रहेगी। इस भौतिक जगत में कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि वह वश में है, नहीं है। परम भगवान श्री नारायण इस भौतिक जगत से परे हैं और वे ही सबको वश में रखते हैं। इस वैदिक मंत्र से इसकी पुष्टि होती है कि मूर्ख लोग श्री नारायण को सामान्य भौतिक जगत के धरातल पर मानते हैं, चूंकि वे जीवात्मा की प्राकृतिक वैधानिक स्थिति से परिचित नहीं हैं। इसीलिए वे दरिद्र नारायण, स्वामी नारायण या मिथ्या नारायण जैसे शब्द गढ़ लेते हैं, किंतु श्री नारायण वास्तव में सबके परम नियंता हैं। यही ज्ञान आत्म साक्षात्कार है। हे ईश्वर, इस ब्रह्मांड के बड़े से बड़े नेता यथा ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं से लेकर इस संसार के राजनीतिक नेताओं तक सभी आपकी सत्ता के प्रति ईर्ष्यालु हैं, किंतु आपकी सहायता के बिना वे ना तो पृथक पृथक ना ही सम्मिलित रूप से इस ब्रह्मांड के असंख्य जीवों का पालन कर सकते हैं। वास्तव में आप ही समस्त मनुष्यों, पशुओं यथा गाय और गधा तथा समस्त वनस्पतियों, रेंगने वाले जीवों, पक्षियों, पर्वतों तथा इस संसार में जो भी दिखाई पड़ता है उसके एकमात्र पालक हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों में ईश्वर की सत्ता से स्पर्धा करना एक फैशन बन चुका है। जब तथाकथित विज्ञानी अपनी योग्यताओं में जीव की सृष्टि करने का प्रयास करने हैं, तो उनका एकमात्र उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिभा एवं शक्ति को चुनौती देना होता है। यही माया कहलाती है। यह उच्चतर ग्रह मंडलों में भी व्याप्त है, जहाँ ब्रह्मा, शिव इत्यादि महान देवता निवास करते हैं। इस संसार में अपने समस्त प्रयासों के असफल होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति झूठी प्रतिष्ठा से फूला रहता है। जब तथाकथित परोपकारी व्यक्ति जो गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, उनके समीप श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य जाते हैं, तो वे कहते हैं कि आप लोग वृथा ही अपना समय नष्ट करते हैं, जबकि हम लोग ही असंख्य भूखे जन समूह का भरण करने वाले हैं। दुर्भाग्यवश उनके इन इन्हें गिने प्रयास चाहे व्यष्टि रूप से हों या समष्टि रूप में किसी की समस्या का समाधान नहीं कर पाते। कभी कभी तथाकथित स्वामी लोग दरिद्रों को भोजन देने के अत्यंत इच्छुक रहते हैं, क्योंकि वे उन्हें दरिद्र नारायण अर्थात भिखमंगे के रूप में श्री भगवान का अवतार समझते हैं। वे मूल परम नारायण की अपेक्षा कृत्रिम दरिद्र नारायण की सेवा को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। उनका कहना है कि भगवान नारायण की सेवा को बढ़ावा देने की अपेक्षा संसार के भूखे मनुष्यों की सेवा करना श्रेष्ठ है। दुर्भाग्यवश ऐसे भौतिकवादी व्यष्टि रूप से या संयुक्त राष्ट्र के समष्टि रूप में अपनी योजनाएं पूरी नहीं कर पाते। सत्य तो यह है कि करोड़ों मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों तथा वृक्षों, यही नहीं संपूर्ण जीवात्माओं का भरण पूर्ण पोषण श्री पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अकेले ही किया जाता है। एको बहु नाम यो विदधाति कामान, एक ही श्री भगवान सभी जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण की सत्ता को चुनौती देना असुरों का कार्य है, किंतु कभी कभी भ्रामिक शक्ति माया के वशीभूत होकर सुर अथवा भक्तजन भी किंग कर्तव्यो विमूढ़ होकर अपने आप को संपूर्ण ब्रह्मांड का नियामक घोषित करने लगते हैं। ऐसी घटनाओं का उल्लेख श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में मिलता है, जहाँ श्रील सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा और राजा इंद्र को गर्भ होता है और अंत में वे भगवान श्री कृष्ण द्वारा दंडित होते हैं।